एडम या फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो दुनिया के फर्स्ट इंसान थे और उनकी बीवी हवा जन्नत के गार्डन्स में रहते थे। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन में कहीं गलती भी हो सकती है, उसको माफ़ कर देना क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस पर। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वो जन्नत के एक गार्डन में रहते थे, साथ में रहते थे। उनके लिए हर कोई नियामत अवेलेबल थी। वो हर कोई रिसोर्स अच्छे से यूज़ कर सकते थे, हर कोई नदी का पानी पी सकते थे, हर कोई पेड़ का फ्रूट खा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला, गॉड, उन्होंने उनको मना किया था सिर्फ एक पेड़ का फ्रूट नहीं खाना। बट स्टिल वो गए और उन्होंने वो फ्रूट खाया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? फॉर वट एवर रीज़न, शैतान ने उन्हें मैनिपुलेट किया या फिर जो भी हुआ, बट जो चीज़ उनको करने से मना की गई थी उन्होंने वही कर दी। यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है फॉरबिडन फ्रूट फेटिश का। ऐसे नाम कहीं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, मैंने खुद रखा है, मे भी इंटरनेट पे कहीं हो, बट ये मैंने खुद रखा है। तो फॉरबिडन फ्रूट फेटिश होती क्या है? इसका मतलब है कि जो चीज़ तुम्हें करने से मना किया गया हो, तुम्हें वही करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें अब देता हूँ। तुमने ये सब ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ होगा, 99% लोगों के साथ हुआ होगा। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए पोमाग्रेनेट या फिर और कोई फ्रूट लाया होगा जो तुमने काट के खाया होगा, तुम्हें मज़ा भी आया होगा। बट तुमने कभी अपने दोस्तों के साथ पड़ोस वाले आंगन में से कभी कोई फल चुराया होगा पेड़ में से, लेकिन जब तुमने वो खाया उनका टेस्ट तो सेम था जो तुम्हारे पेरेंट्स ने लाया और जो तुमने उस पेड़ से खाया, बट उस पेड़ वाले में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा क्यों है? तभी आता है हमारा कॉन्सेप्ट फॉरबिडन फ्रूट फेटिश। तुम्हें उस बाग में जाने से रिस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि वो किसी और का है, और तुम जो वो खा रहे थे चुरा के खा रहे थे जो कि इलीगल था, बट स्टिल तुम्हें वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज तुम्हें वो करने से मना किया गया था। इसीलिए जो चीज़ें हमें करने से मना की गई होती है हमें वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी हो सकती है, उसके अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, बट आई अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशंस इन ह्यूमन नेचर। एंड प्राइम एग्जाम्पल इज़ मी माई सेल्फ, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। मैंने भी पड़ोसी के पेड़ से पेयर्स चुरा के खाए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे होता क्यों है? ये होने के दो बेसिक रीजंस हैं। पहला, द थ्रिल ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। जब तुम कोई रूल्स तोड़ते हो तुम्हें वो करने में बहुत मज़ा आता है। क्या तुमने कभी ट्रैफिक लाइट तोड़ी है? अगर तुमने तोड़ी होगी तुम्हें पता होगा, अगर चालान नहीं होगा तो तुम्हें बहुत मज़ा होगा, चालान हुआ होगा तो यू माइट रिग्रेट इट। या फिर तुमने कभी बिना हेलमेट के स्कूटी चलाई है, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। या फिर तुम किसी अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए हो, इट्स क्वाइट फन। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ ये बाग खुला है, तुम इसमें जाके घूम सकते हो, तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस बाग को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ और तुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ घुस जाओ विदाउट एनी परमिशन, बाय ब्रेकिंग द रूल्स, तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा थ्रिल मिलेगा। रीज़न नंबर 2, एक्साइटमेंट ऑफ सीक्रेसी। वो चीज़ सीक्रेट है, वो चीज़ टैबू है, वो चीज़ तुम छुपा के करते हो, इसलिए तुम्हें मज़ा आता है। तुमने कभी कोई ऐसी बात कही है जिसे तुम्हें करने से मना किया गया हो लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से की हो, इसलिए तुम्हें उस बात में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। या फिर क्या तुमने कभी चुपके से रात को जाके नीचे जाके आइसक्रीम खाई है किचन में से चुरा के? उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फॉरबिडन फ्रूट फेटिश, जो करने से मना किया गया है वही करना। अब ये होता क्यों है? फर्स्ट रीज़न, डोपामीन स्पाइक्स। जब तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो जिससे तुम्हें करने से मना किया गया, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामीन देता है, क्यों? बिकॉज तुम्हारा जो दिमाग का डोपामीन सिस्टम है वो उसको कनेक्ट कर देता है रिस्क और रेयरिटी से। किस चीज़ में रिस्क है तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, और चीज़ रेयर है फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या तुमने कभी स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग की है? उसमें रिस्क होता है तो तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। या फिर कभी गैमलिंग की है, उसमें भी बहुत रिस्क होता है, तो इसलिए गैमलर्स एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, एंड इट्स अ गिल्टी प्लेजर। इस चीज़ पर मेरे को एक और एग्जांपल याद आई। रेबल किड को तुम सब लोग जानते होंगे। रेबल किड की एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ ने उसको एक लिस्ट दी थी कि ये सब नहीं करना है, और उसने उसी की लिस्ट बना दी एज अ बकेट लिस्ट, और उसे चेक करती गई। बॉयफ्रेंड नहीं रखना है, चेक। नशे, चेक। कॉलेज से भागना है, चेक। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक लिस्ट ऑफ चीजें दी थी जो नहीं करनी है, बॉयफ्रेंड, नशे, हॉस्टल से भाग के नाइट आउट, एंड मैंने इन सब चीजों की लिस्ट बनाई, एंड आई कंसिडर दैट टू बी माय टू डू लिस्ट फॉर माय फर्स्ट सेमेस्टर। ऑलराइट, मैंने बस मम्मी को कोई पता नहीं चलने दिया, पर नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल जो उसकी माँ ने मना किया था उसने उसी की लिस्ट बना दी। क्यों? क्योंकि ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम इस फेटिश में इन्वॉल्व होना चाहते हो या नहीं, तुम इस गिल्टी प्लेजर को लेना चाहते हो या नहीं। वेल, आई लीव दिस क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी टू यू। आई वोंट गेट इनटू मॉरल्स, आई विल लीव इट हियर। और मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है कि सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
कीप वॉचिंग दिस चैनल. गुड बाय एंड बाय बाय.